बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है जी, वो है लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर की जो हमारे पास कोर्स कंटेंट हैं, जिन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स की। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स की बेसिस पे कंप्यूटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशंस के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन में ब्रॉड लेवल पे हमारे पास जब डिजिटल कंप्यूटर्स को कैटेगराइज किया जाता है तो 4 मेजर क्लासिफिकेशंस बनती हैं, जिसमें हमारे पास आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुपर कंप्यूटर्स को और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स की जब आप बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स में मैंने पहले भी आपको बात की थी कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट मेक कंप्यूटर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स की बेसिस पे हर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंशिएट किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इन फैक्टर्स की जब मैं बात करूं स्पेसिफिक वे में कि जी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की बेसिस पे डिजिटल कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन होती है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, सबसे पहले साइज का फैक्टर आ जाता है। डिफरेंट साइज जो है, डिफरेंट साइजेस की बेसिस पे कंप्यूटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। कोई हमारे पास लार्ज साइज के कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं और कुछ स्मॉल साइज के कंप्यूटर होते हैं। अगर हम लार्ज साइज कंप्यूटर्स की बात करें तो जिस तरह से सुपर कंप्यूटर्स जो हमारे पास थे, वो रूम जितना हमारे पास एक कंप्यूटर होता था, तो ये एक साइज जो है वो लार्ज साइज के आगे। फिर इसी तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है ये भी लार्ज साइज में आ जाते हैं। स्मॉल साइज में हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम स्मॉल साइज की बात करें तो आपके मोबाइल फोन्स, आपके टैबलेट्स जो है, पाम टॉप्स जो होते हैं, इवन के वो आपके जो है वो हाथ में भी फिट आ जाते हैं, तो ये हमारे पास स्मॉल साइज के कंप्यूटर्स होते हैं। फिर इसी तरह से सेकंड जो फैक्टर है, जिस फैक्टर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है कंप्यूटर्स की, वो कॉस्ट का फैक्टर होता है। तो आपने देखा होगा मार्केट में डिफरेंट कॉस्ट की जो है वो आपको कंप्यूटर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो थर्ड फैक्टर है वो होता है स्पीड का फैक्टर्स। आपको पता है कि मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से लेकर ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड तक जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्पीड और परफॉर्मेंस जो है, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो जब आप इन फैक्टर्स को देखते हैं, तो इन फैक्टर्स की बेसिस पे कंप्यूटर्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है। तो इसमें 4 जो है वो क्लासिफिकेशंस या 4 कैटेगरीज होती हैं डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं। सेकंड जो कैटेगरी होती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी में मिनी कंप्यूटर्स आ जाते हैं। और फोर्थ जो कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें एक और चीज आपको पता ही होनी चाहिए कि जैसा कि यहाँ पे डू यू नो द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1939। तो पहला जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो 1939 को जो है वो डेवलप हुआ था। तो अब हम देखेंगे सबसे पहली जो कैटेगरी है, दैट इज सुपर कंप्यूटर। अब जैसा कि इसके नाम से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि दीज आर लार्जेस्ट इन साइज, पहली बात, एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पावरफुल जो कंप्यूटर कैटेगरी है वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। अब ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनका जो आप ये कह सकते हैं कि ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी इनमें होती है। So they are used to process complex calculations as well as designing and controlling of complicated machines. अब ये एक स्पेसिफिक वे में अगर मैं बात करूं, तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन किए जाते हैं, पहले नंबर पर तो जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन किए जाते हैं। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास रॉकेट्स की बात कर लूं, या फाइटर प्लेन्स जो होते हैं, फाइटर जेट्स जो होते हैं, उनकी कंट्रोलिंग, उनकी ट्रैकिंग, उनकी मॉनिटरिंग जो होती है, वो इस पर्पज के लिए जो है वो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स की
सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे पास, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन एरियाज की बात करूं, तो एक तो ये होगा कि ये रिसर्च और जो एक्सप्लोरेशन पर्पस होता है इसके लिए यूज होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नासा जो डिपार्टमेंट है अमेरिका का, अब नासा जो है वो क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स को यूज करते हैं अपने जो स्पेस शटल्स होते हैं उनकी लॉन्चिंग के लिए, स्पेस के अंदर उनकी कंट्रोलिंग के लिए, और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर्पस या ह्यूमनली बॉडीज जो स्पेस के अंदर होती हैं, आपके प्लैनेट स्टार्स वगैरह, या इसके अलावा जो स्पेस शटल्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनकी ट्रैकिंग, उनकी कंट्रोलिंग और उनकी मॉनिटरिंग के लिए जो है वो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर एक इंपॉर्टेंट यूज बताऊं यहाँ पे, तो एक तो ये हो गया कि ये सुपर कंप्यूटर्स जो है वो न्यूक्लियर रिसर्च और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज होते हैं। आप देखते हैं वेदर फॉरकास्टिंग में आपको जो मौसमी हालात बताए जाते हैं कि जी आपके पास मौसम के हवाले से जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है, उसमें भी आपके पास जो है वो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो यूज होते हैं। अब इसके अलावा एक तो ये हो गया कि इनकी जो कंप्यूटिंग स्पीड होती है वो एक्सट्रीमली फास्ट होती है। इसके अलावा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी इसमें बहुत ज्यादा हाई होती है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस हम कर देते हैं। आईबीएम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स का एक सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था स्क्वाया, SEQUOIA, स्क्वाया। ये जो कंप्यूटर्स था, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 16,000 ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने हाई स्पीड के साथ जो है वो डेटा प्रोसेसिंग जो है वो इसमें की जाती है। इसके अलावा जो बेस्ट नोन सुपर कंप्यूटर्स हैं बिल्ट बाय क्रे आईएनसी जो है, ये एक अमेरिकन सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो आईबीएम थे। और अगर हम स्पेसिफिक वे में पाकिस्तान की बात करें तो इन पाकिस्तान सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एटॉमिक एनर्जी जो रिसर्च सेंटर है, उसमें भी आपके पास जो है वो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास फिगर नजर आ रही है 1.4 जो है, ये मॉडर्न सुपर कंप्यूटर जो है इसकी आपको एक पिक्चर जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। फिर इसके अलावा सेकंड जो कैटेगरी है, हमने बात की थी कि कैटेगरीज जो बनाई जाती है वो डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पे बनाई जाती हैं। तो जो सेकंड कैटेगरी है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में कहा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड मोर एक्सपेंसिव और मोर पावरफुल जो कंप्यूटर की कैटेगरी है कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स, यानी कि मिनी कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स की हम बात करें सॉरी, तो ये सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड पावरफुल कंप्यूटर्स जो होते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। दे आर यूज्ड इन लार्ज कॉरपोरेशंस, बैंकिंग सेक्टर्स की बात करूं, यूनिवर्सिटीज की बात करूं, कॉलेजेस की बात करूं, या साइंटिफिक लेबोरेटरीज की बात करूं जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हाई स्पीड के साथ प्रोसेस करना होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को प्रेफर करती हैं। तो mainframe computer usually fill a large room because they include many types of peripheral devices। तो उनके साथ different या बहुत सारी जो है वो peripheral devices जो है वो attached होती हैं, तो इस वजह से एक पूरा एक complete room जो है वो mainframe computers जो है वो उसके cover कर लेते हैं। तो इसके अलावा अगर हम साइज की बात करें, या सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करें टिपिकल जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, तो ये ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और थाउजेंड, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके मैनी टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, तो लिहाजा थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो है वो डिफरेंट टर्मिनल्स के थ्रू जो है वो इस सिंगल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आपको मिलती है। तो सम एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो IBM का एक जी इंटरप्राइज जो है EC12 जो है एक मॉडल है, इसी तरह से EC1966 मॉडल है, और एक HP 16500 जो सीरीज है, ये जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स आपको नजर आती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं उनकी जो है वो आपको एक पिक्चर भी जो है वो स्क्रीन पे आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर जिस तरह से अगर हम कॉमनली यूज होने वाली, अगर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की अगर आपको एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से आप एयरलाइन कंपनीज जो होती हैं वो भी जो है वो क्या करती हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज कर रही होती हैं।
इसी तरह से सिंपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, एटीएम वगैरह जो आप यूज करते हैं, तो ये एक कॉमन एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो यहाँ पे आज जो है वो दो कैटेगरीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बाकी जो दो कैटेगरीज हमारे पास रहती हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।